सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी की डिफरेंस। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, सेकेंडरी मेमोरी के कार्य, सेकेंडरी मेमोरी के फायदे, सेकेंडरी मेमोरी के नुकसान। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। हेलो दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में सेकेंडरी मेमोरी इन हिंदी सेकेंडरी मेमोरी क्या है के बारे में पढ़ेंगे। इसे बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। इसे आप पूरा पढ़िए या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसे सीधे डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो, फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी में डेटा को स्टोर और डिलीट करना आसान होता है। इस मेमोरी में स्थायी परमानेंट डेटा को स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें रखा डेटा डिलीट नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी में बिजली चली जाने पर डेटा खो जाता है, परंतु सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। इसे ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती और कम खर्चीली होती है। इस मेमोरी के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके बारे में नीचे दिया जा रहा है। HDD, SSD, फ्लैश ड्राइव, DVD, CD, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव। एक HDD का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है, अर्थात यह कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखता है, उसे खोने नहीं देता। सभी कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस में अंदर स्थापित एस्टैब्लिश किया जाता है। इस ड्राइव का उपयोग डेटा को रीड और राइट की प्रक्रिया को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। 2 SSD। SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो HDD के समान ही बड़ी मात्रा में डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकती है। SSD में फ्लैश आधारित मेमोरी का उपयोग किया जाता है जो हार्ड डिस्क की तुलना में तेज होता है। यदि कंप्यूटर में SSD का उपयोग किया जाता है तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। 3 फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका इस्तेमाल डेटा और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लैश ड्राइव दिखने में बहुत ही छोटी होती है और इसे USB पोर्ट्स की सहायता से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका है और इसका साइज 2 GB से 1 TB तक होता है। 4 DVD। DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। DVD एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है जिसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी क्षमता 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। DVD का वेट वजन 16 ग्राम तक होता है। इसका ज्यादातर प्रयोग मूवीज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल भी DVD का प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल YouTube, हॉटस्टार
और Amazon प्राइम ऑनलाइन चीजों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग ही करते हैं। 5 सीडी। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा एक ही बार राइट किया जा सकता है और इसे कई बार रीड किया जा सकता है। सीडी पर से डेटा को रीड करने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। एक सीडी में 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। 6 मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल डाटा और मल्टीमीडिया को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मोबाइल फोन में गाने, वीडियो और फोटो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहते हैं। एक मेमोरी कार्ड 64 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। 7 मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है। इसकी कैपेसिटी, क्षमता काफी ज्यादा होती है तथा कीमत भी काफी कम होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 200 GB तक होती है। मैग्नेटिक टेप की लाइफ काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे हमें काफी लंबे समय के लिए रखना होता है। 8 जिप ड्राइव। जिप ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर की फाइलों को स्टोर करने और बैकअप लेने के लिए किया जाता है। जिप ड्राइव का साइज 750 MB तक होता है, अर्थात यह 750 MB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के फायदे। एक, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है जिसके कारण यह ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। 2, यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना सस्ती होती है। 3, यह मेमोरी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक आंतरिक परत, इनर लेयर, प्रदान करती है। 4, इस मेमोरी में डेटा का बैकअप लिया जा सकता है। 5, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें डेटा नहीं खोता। सेकेंडरी मेमोरी के नुकसान। एक, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में यह स्लो, धीमी होती है। 2, इसे CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी के कार्य। एक, यह मेमोरी डेटा को स्थायी रूप, परमानेंटली, से स्टोर करती है जिस डेटा का इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है। 2, यह मेमोरी डेटा को रिस्टोर करने में मदद करती है। 3, यह सीधे, डायरेक्ट, CPU के द्वारा एक्सेस नहीं होती। 4, यह बड़े आकार वाले डेटा को स्टोर करती है। 5, यह डेटा का बैकअप भी ले सकती है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इन हिंदी। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। यह एक अस्थायी, टेम्पररी मेमोरी है। यह एक स्थायी, परमानेंट मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर या CPU के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर या CPU के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। यह वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों नेचर की होती है। यह नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। यह सस्ती होती है। इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण रैम, रोम, कैश मेमोरी, प्रोम, रोम, रजिस्टर्स। इसके उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसे सीधे, डायरेक्ट, CPU के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी के कार्य क्या है? यह मेमोरी डेटा को रिस्टोर करने में मदद करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।